नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली गहलोत। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा पिछले लगभग एक साल से चर्चा का विषय बना हुआ था। इस पर लगातार अटकलें चल रही थी कि आखिरकार इसे कब लागू किया जाएगा। हाल ही में ऐसी चर्चा सामने आई थी कि मंत्रिमंडल विस्तार खरमास के बाद लागू होगा, लेकिन अब खरमास समाप्त हुए 1.5 महीने बीत चुके हैं। इसके साथ ही बजट सत्र की नजदीकी भी आ गई है, जो इस सरकार के लिए सबसे अहम सत्र साबित हो सकता है। चुनाव की आहट और सरकार की जरूरतों को देखते हुए आखिरकार बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला ले लिया गया। कल मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरतों को समझते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत चुनावी वर्ष के बीच महसूस की गई। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच 24 घंटे में एक समझौते के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति बनी। इसमें बीजेपी के 7 विधायक मंत्री बनने जा रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने कल नामांकन भी कर दिया और इसको लेकर चर्चा पूर्ण हो गई। वहीं जेडीयू ने इस विस्तार में हिस्सा नहीं लिया। यह विस्तार जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिससे यह स्पष्ट हो कि राजनीतिक संतुलन बनाए रखा गया है और हर एक कदम सोच समझ के राजनीति में उठाया जा रहा है। बिहार के मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय श्रेणी संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। जीवेश मिश्रा कुर्मी जाति के कृष्णा कुमार, तेली जाति के मोतीलाल प्रसाद, राजपूत समुदाय के राजू सिंह, केवट समुदाय के विजय कुमार मंडल और कुशवाहा जाति के सुनील कुमार शामिल हैं। कुल मिलाकर ये 7 मंत्री विभिन्न जाति समूहों से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें से 3 पिछड़ी जाति, 2 अति पिछड़ी जाति और 2 सर्वर्ण जाति के हैं। बिहार में जाति समीकरण हमेशा से ही चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाता रहा है। इस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने जाति समीकरणों का विशेष ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए मंटू पटेल को मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है, जो कुर्मी जाति से आते हैं, और उनकी राजनीतिक ताकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका दिया। इसी तरह कुशवाहा समुदाय के लिए सुनील कुमार को मंत्री बनाने का निर्णय लिया गया। एक सवाल यह भी उठता है बिहार की राजनीति पर कि आखिरकार जेडीयू के विधायक मंत्री क्यों नहीं बने। दरअसल जेडीयू के पास पहले से ही मंत्री बनने की तय संख्या पूरी हो चुकी थी। विधानसभा में जेडीयू के 45 विधायक हैं और इसके आधार पर उन्हें 13 मंत्री पद मिल चुके हैं। इसलिए जेडीयू को इस विस्तार में कोई और मंत्री पद नहीं मिल पाया। नीतीश कुमार ने इस स्थिति पर ज्यादा आपत्ति नहीं जताई और खाली मंत्रियों की संख्या भरने पर सहमति दे दी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह कदम राज्य चुनावों को देखते हुए उठाया गया है। नीतीश कुमार की सरकार को अब अधिक समय नहीं मिल सकता था, क्योंकि अगले चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं। यदि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होती तो नए मंत्रियों को काम करने का अवसर नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने बजट सत्र के पहले ही इस विस्तार को पूरा करने का निर्णय लिया, ताकि सरकार अपनी ताकत और एकजुटता को दिखाते हुए कोई नया बदलाव कर सके। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में यह मंत्रिमंडल विस्तार एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विस्तार के माध्यम से जातीय संतुलन श्रेणी में प्रतिनिधित्व और चुनावी राजनीति को मजबूत किया है। हालांकि जेडीयू के मंत्री नहीं बनने का सवाल भी उठ रहा है, लेकिन यह विस्तार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अब यह देखना होगा कि इस विस्तार का कितना असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। ये देखने के लिए जुड़े रहें BS24 न्यूज के साथ। मैं दीपाली गहलोत। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।